पाकिस्तान 2026 मिडिल क्लास का जनाजा या फिर एक नई शुरुआत। पैसा कहाँ गायब हो रहा है? महंगाई का वो सच जो आप लोगों से छुपाया गया है। क्या पाकिस्तान इजिप्ट बनने जा रहा है? जानिए खतरनाक हकाइक इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, पाकिस्तान में आजकल एक अजीब खामोशी है। पाकिस्तान की मिडिल क्लास जो कभी पाकिस्तान की मौशियत की रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी, आज 2026 में कहाँ गायब हो रही है। आजकल सिर्फ दो ही तबके ऐसे हैं जो इस मुल्क में रह रहे हैं, या तो वो लोग जिनके पास इतना पैसा है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक और जो सिर्फ जिंदा रहने की जंग लड़ रहे हैं। आपकी अगर तनख्वाह आज से 2 साल पहले से 10 गुना ज्यादा है तो आपका फिर भी वही हाल है जो आज से 2 साल पहले आपका हुआ करता था। मतलब आपको हर महीने के आखिर पे कर्जा क्यों लेना पड़ता है। आज हम किसी सियासतदान को गाली नहीं देंगे, बल्कि इस खुफिया सिस्टम को बेनकाब करेंगे जो हर लम्हा आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है। कुछ माहिरीन का कहना है पाकिस्तान इजिप्ट मॉडल पर जा रहा है। मतलब क्या? उनकी करेंसी गिरी, बेरोजगारी हुई, महंगाई बढ़ी और मिडिल क्लास हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। असल मसला ये नहीं कि हम टैक्स दे रहे हैं, मसला ये है कि टैक्स देता कौन है। सच नंबर 1, पाकिस्तान का तकरीबन 80% इनकम टैक्स तनख्वाहदार तबका दे रहा है। सच नंबर 2, पाकिस्तान में टाइकोन्स, रियल एस्टेट, जागीरदार या उनके लिए अलग कवानीन है या उनका टैक्स नेट से बाहर है। मिसाल कुछ इस तरह है, जब आप लोग 10 रुपए वाला छोटा बिस्किट लेते हो तो एक गरीब मजदूर भी उतना ही टैक्स देता है जितना कि एक लैंड क्रूजर वाला। ये इंसाफ नहीं, ये मुआशी कत्ल है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने तरक्की का मतलब सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी में ही ढूंढा है। बांग्लादेश ने फैक्ट्रियां लगाई, वियतनाम ने माइक्रोचिप्स लगाई, और हमने क्या किया? हमने पैसा फाइलों और प्लाटों में दबा दिया। ज़मीन में लगाया गया पैसा ना तो कोई नौकरी पैदा करता है और ना कोई एक्सपोर्ट पैदा करता है। जब तक पाकिस्तान का सरमायाकार फैक्ट्री लगाने की बजाय प्लाट खरीदने को तरजीह देगा, तब तक डॉलर महंगा होगा। तो क्या अब सब खत्म हो गया? नहीं, लेकिन अब पुराने तरीके काम नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप भी एक लोकल नौकरी के भरोसे बैठे हैं तो यकीनन आप लोग खतरे में। डिजिटल स्किल्स अब अयाशी नहीं, एक ज़रूरत है। अपनी आमदनी को अब डॉलर में तब्दील करें। गैर पैदावारी असासे छोड़ें। पैसा को मट्टी में दबाने से बेहतर है आप उन जगहों पर लगाएं जहां से प्रोडक्शन हासिल हो। मेरा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या हम अगले 2 सालों में इस दलदल से निकल पाएंगे या नहीं, या फिर पाकिस्तान को अभी इसी दलदल से निकलने में और वक्त लगेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही इस खामोशी को तोड़ सकती है।